उसने कहा, आए शजाओं के शहबाज, ये गला काटते काटते मेरा तुम हट क्यों गए? ये कहां मुझे मौत की कश्मकश में छोड़ दिया? क्यों नहीं मेरा काम तमाम करते? और वो टहल रहे। इत्मीनान है, मजहब यकीन है, इत्मीनान है। इसलिए नफ्स मुतमइन्ना अली को अल्लाह ने कहा, नफ्स में घबराहट नहीं है कि कुरान की तौहीन कर दो और आलिम बने रहो, कुत्ता शहीद हो सकता है। ये भी नहीं पता कि पैगंबर ने ये लफ्ज कहां इस्तेमाल किया। ज़बाने पैगंबर से ये लफ्ज सिर्फ एक बार अदा हुआ। हदीसों पे नजर हो, जुनून है, दाढ़ी बढ़ा ली, जुनून है, पगड़ बांध लिया, न मुतालिया किया, न हदीसें पढ़ी, न कुरान पढ़ा, न आयात का शऊर है, न मार्फत है, बक दिया हिजियान, सब बक रहे हिजियान। होश में रहो, होश में। मार्फत मार्फत मार्फत, इसीलिए चीख रहा हूं 40 बरस से, मार्फत। मार्फत के बगैर होश नहीं रहता, फिर जुनून हो जाता। जुनून की कैफियत में जो भी बक दो। रात आई, कहां रोकी है तकरीर? जहां आप भी तजस्सुस में पड़ जाएं, ये कहां रोकती तकरीर? वहीं रोकिए जहां अली ने जंग रोक दी। मैं भी होश में हूं, जिक्र अली में, दीवाना नहीं हो गया। मोहब्बत अली होश का नाम है, फिक्र का नाम है, बेदारी का नाम है, मारिफत का नाम है। रात आई, सलमान फारसी, खंदक खोदो। 3 तरफ तो ये हैं घेरे हुए, बीच में मुसलमान। और हदीस होती तो लोग कहते भाई चलो हाँ शुकूक में पड़ जाओ। अबू हुरैरा की और है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास की और है, उनकी और है। तो ये बहसें हदीस में। आयत कह रही है, पुकार रही, सूरह अहज़ाब। भूल गए तुम जब चारों तरफ से घिर गए थे मुसलमानों? तुम अल्लाह कह रहा है। जब लश्कर ऐसा लगता था आसमान से उतर रहा है, तुम कह रहे थे जमीन से उबल रहा है। इतने इंसान तुमने नहीं देखे थे, इसलिए कि सारे रसूल के दुश्मन एक हो गए थे। अहज़ाब यानी हिज़्ब इख्तिलाफ, अपोजिशन सारी एक जगह जमा हो गई। यहूदी भी, ये भी, काफिर भी, अबू सुफियान भी, सब मिल के आए थे मुसलमानों को मारने। नहीं, ये सब मुत्तफिक हुए थे सिर्फ इसलिए कि 2 के सर लाने हैं, एक मोहम्मद एक अली का। इस पे आए थे तैयार होके कि 2 के सर काटने। और सबसे बड़े पहलवान को जो माना हुआ था उस पे गर्रा था, गुरूर था कि इतना बड़ा बहादुर लेके जा रहे हैं अमर इब्ने अब्दुवूद। उस पे सबको बड़ा इत्मीनान था, इसलिए सब खूब अकड़ के आए थे। पहाड़ियों पे भी, इधर भी उधर भी, तमाम चारों तरफ से घेर लिया मुसलमानों। और अक्सरियत, कुरान कहता है अक्सरियत ऐसी थी, लरज रहे थे मुसलमान, खेमों से निकलने को तैयार नहीं थे। हाँ, इससे पहले के साथी लाश उठाते, उसकी बहन आई लाश पे और आके उसके लाश पे खड़े होके अशार पढ़ने शुरू किए। फिल बदी अशार उसकी बहन ने, और कहा मैं बहुत रोती भाई तुझे, तू मेरा बहादुर भाई था, मैं रोती तुझे, लेकिन अब नहीं रोऊंगी, इसलिए कि जिसने तुझे कत्ल किया बड़ा करीम था, बड़ा सखी था,
इसलिए कि अरब में लाश को लूट लेते हैं। तुझे कत्ल करने वाले ने न तेरा खोद लिया, न तेरा अमामा लिया, न तेरी कमर का पटका लिया। चूंकि सखी ने मारा है इसलिए नहीं रोऊंगी, और नहीं रोई तो कातिल की बहन ने अली का कसीदा पढ़ा। ये हैं अली। दुनिया अली को कहां समझी और कैसे समझेगी अली को? गोया इसके इलाही समझाया, अपने अमल से समझाया। जब तक आप फजाइल अली नहीं पढ़ेंगे अल्लाह आपके समझ में नहीं आएगा। आप जिद करते रहिए, दुश्मनी करते रहिए अली के फजाइल से, अल्लाह समझ में नहीं आएगा। करीम अली हैं, जब तक आप अली की करामत नहीं देखेंगे वो करीम समझ में नहीं आएगा। जब तक आप अली का रहम नहीं देखेंगे वो रहीम समझ में नहीं आएगा। कहते रहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मानी बता दीजिए रहीम कहते किसे हैं? अली ने पूरी जिंदगी बताया रहीम किसे कहते हैं, रहीम किसे कहते हैं। बैत हो रही थी और जाने वाला जा रहा था बैत करके, कब वापस आ फिर बैत कर। फिर उसने बैत की, चला वापस आ, तीसरी बार भी बैत की। अब जो चला, लोगों ने कहा इससे 3 बार आपने बैत ली। कहा यही तो मेरा कातिल है, ये इब्ने मुलजिम है। लोगों ने तलवार निकाली, कहा आपका कातिल, अभी मारे देते हैं। ठहरो, कैसे मार दोगे? जुर्म इसने किया नहीं तुम मार दोगे? इसने कहा मुझे कत्ल किया, किस बात पे इसे मार दोगे? जब तक खता नहीं होती उधर से कुछ नहीं होता, इरादे पे नहीं आए। अमल हो जाए कुफ्र का, फिर वहां से फतवा आता है, फिर वहां से आयत आती है, फिर दीन बनता है। तो अली अपने अमल से समझा रहे थे, मेरे अमल से रब को समझो, मेरे अमल से, मेरा अमल देखो और रब को समझो। इसलिए अली को भेजा गया है, इसलिए पैगंबर बार बार अली के फजाइल बता रहे हैं कि इसके हर अमल से तुम्हारे समझ में रब आएगा। तुम रब को नहीं देख सकते। मुझसे सवाल ना करना, मुझसे मत पूछना कि कुरान में अल्लाह ने क्यों कहा कि मेरा हाथ कौसर के जाम पिलाएगा। इसलिए खिताब मिला यदुल्लाह, यदुल्लाह। और ये कोई हैरत की बात नहीं है, पैगंबर के हाथ को भी अल्लाह ने अपना हाथ कहा। ये जोक दर जोक जो लोग बैत कर रहे हैं आपके हाथ पर, ये अल्लाह के हाथ पे बैत कर रहे हैं, और अल्लाह का हाथ सब पे फौक रखता है। और फिर आयत आई यदुल्लाह फौक आयदीहिम, अल्लाह का हाथ सबसे बुलंद हाथ है। तो कुरान में अल्लाह का हाथ है, आप अल्लाह का हाथ ढूंढिए। नहीं, उसने कह दिया रसूल का हाथ मेरा हाथ है, तो इसी तरह अली का हाथ अल्लाह का हाथ। तो अब ये हाथ अल्लाह ही का रहेगा, चाहे वो हसन का हाथ हो या हुसैन का हाथ हो। आप बैत दिखाते रहिए, आप बैत की बातें करते रहिए, गोया अल्लाह की बैत सबसे कराते रहिए। अल्लाह का हाथ ना हो गया कि हर एक से बैत किए जा रहा है, अली ने भी बैत कर लिया, हसन ने भी बैत कर लिया, और ये भी हो गया और वो भी हो गया, कुछ भी नहीं हो गया। अल्लाह का हाथ किसी की बैत ही नहीं करता। हुसैन का मना करना आपके समझ में नहीं आया? जैसे हुसैन ने खुल के मना किया, इसके मानी हसन भी मना कर चुके थे और अली भी मना कर चुके थे। बैत के मानिए बेच देना, ना अली बेच सकते थे ईमान, ना हसन बेच सकते थे। ये हुसैन ने बताया, हुसैन ने बताया। और हर तरीके से कुफ्र घेर रहा है, बातिल घेर रहा है। रजब का महीना और 6 महीने पहले
मरवान आया पैगाम लेकर यजीद का अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार की बेटी कुलसूम के लिए, यानी हजरत जैनब की बेटी जिसका नाम कुलसूम है। पैगाम आप मस्जिद में आए, मजमे को जमा किया और उसके बाद आपने कहा कि मैंने औन के बेटे कासिम के साथ अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार की बेटी कुलसूम का अक्द किया इतने इतने मेहर पर, और अपने अपने चश्मों में से मेहर के लिए मैंने ये चश्मे दे दिए अपनी भांजी को। ये भतीजा है, वो भांजी है, यानी दो भाइयों की औलाद में शादी हुई। 3 बेटे हैं जाफर तैयार के, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, औन बिन जाफर तैयार। औन की शादी हजरत उम्मे कुलसूम से हुई, अब्दुल्ला की शादी हजरत जैनब से हुई, बड़ी बहन से बड़े भाई की शादी हुई, यानी अब्दुल्ला बड़े भाई हैं, औन छोटे भाई हैं अब्दुल्ला से, छोटी बहन से औन की शादी हुई। कभी भी उम्मे कुलसूम करबला से पहले बेवा नहीं थी। चूंकि उम्मे कुलसूम का अक्द किसी और से दिखाया गया, जब वो मारा गया तो उन्होंने कहा बेवा हो गई, तो शिया भी बेवा कहने लगे, शिया भी बेवा कहने लगे। गोया इकरार करवा लिया कि अक्द हुआ था। अक्द होता ही नहीं। अली की 18 बेटियां थीं, तो कैसे कैसे दामाद हैं अली के। इसलिए रसूल ने फरमाया था कि मेरे बेटे मेरी बेटियों के लिए, मेरी बेटियां मेरे बेटों के लिए। लोगों ने कहा यह कैसी हदीस है? तो आपने अकील के बेटों को देखकर और जाफर तैयार के बेटों को देखकर यह हदीस कही थी कि मेरे बेटे मेरी बेटियों के लिए, मेरी बेटियां मेरे बेटों के लिए, यानी गैर घर में नहीं जाएंगे, चचा के घर में बेटियां जाएंगी। और सब सैयद हैं, अकील की औलाद भी सैयद है और जाफर तैयार की औलाद भी सैयद है। सैयद की दलील सवाक़े मुहर्रका में पढ़ लीजिए, हजर इब्ने मक्की अहले सुन्नत की किताब है, उन्होंने लिखा कि जब रसूल अल्लाह ने सदक़े को हराम करार दिया तो कहा मेरी औलाद पे सदका हराम है, अकील की औलाद पे सदका हराम है, जाफर तैयार की औलाद पे सदका हराम है। इसके माने अबू तालिब की कुल औलाद सैयद है, उस पे सदका हराम है। अगर ऐसा ना होता तो हजरत ज़ैनब कूफे के रास्ते में रुतब फेंक कर ये क्यों कहती हमको सदका ना दो, इसलिए कि औलाद अकील भी थी। सब पे सदका हराम। घबराहट ना हुआ करे, किताब मेरी आ गई है 500 सफ़े की, उम्मे कुलसूम जाके पढ़ लीजिए, और अंग्रेजी में उसका तर्जुमा भी आ गया है। अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया। उम्मे कुलसूम की औलाद नासिक तवारीख में लिखा है, मशहूर तारीख की किताब है, उम्मे कुलसूम की औलाद मौजूद है, मिस्र में मौजूद है, कुलसूमियून कहलाती है, यानी कौसर हैं ये, बांझ नहीं हैं। आले मोहम्मद के घर में बांझ औरत नहीं होती, बांझ औरत नहीं होती, कौसर है। ज़ैनब भी कौसर, उम्मे कुलसूम भी कौसर। और बड़े बेटे का नाम कासिम है, कासिम बिन औन, जनाब उम्मे कुलसूम का बेटा। और अक्द हुआ जनाब ज़ैनब की बेटी से। 6 महीने हुए थे करबला में दूल्हा दुल्हन को, कि 6 महीने का दूल्हा जाने को मैदान जंग में तैयार था। 4 बेटे हैं जनाब उम्मे कुलसूम के, सबसे बड़े कासिम हैं। करबला में 4 कासिम आए हैं। सबसे मशहूर कासिम इमाम हसन के बेटे हैं, कासिम इब्ने हसन। हबीब इब्ने मज़ाहिर के बेटे का नाम भी कासिम है। हजरत अब्बास के भी एक बेटे का नाम कासिम है, उम्मे कुलसूम के भी एक बेटे का नाम कासिम है। जैसे मोहम्मद नाम बार बार दोहराया जाता है इस घर में, जैसे अली नाम बार बार दोहराया जाता है, इसी तरह कासिम भी दोहराया गया, इसलिए कि रसूल अल्लाह के सबसे बड़े बेटे का नाम कासिम था। ये नाम बार बार इसलिए दोहराया जाता था ताकि रसूल अल्लाह की कुन्नियत अबुल कासिम जिंदा रहे, इसलिए कासिम नाम को मुबारक समझा जाता था कि रसूल अल्लाह कासिम के बाप हैं अबुल कासिम। इसलिए इमाम हसन ने भी अपने बेटे का नाम कासिम रखा। और औन
की कुन्नियत भी अबुल कासिम है, इसलिए कि कासिम के बाप हैं जो हजरत उम्मे कुलसूम के शौहर हैं। और मैदान जंग में जनाबे उम्मे कुलसूम के शौहर औन शहीद हुए, जाफर तैयार के बेटे, और बेटा कासिम भी शहीद हुआ करबला में। तो ये रवायतें वो बेवा थीं और उस पर बजिद हो जाना, और शब आशूर हजरत अब्बास आए और वो रोने लगी, मैं तो बेवा हूँ और मैं हदिया नहीं रखती, ये अफसाना है, ये किसी तारीख में नहीं है, किसी मुस्तनद किताब में ये रवायत नहीं है, ये एक बनाया हुआ अफसाना है। और ये अफसाना लिखा था फजल नकवी ने अपने रिसाले नज़ारे में। जब से ये चल गया कि उम्मे कुलसूम ने कहा मैं हदिया नहीं रखती, मैं हदिया नहीं रखती, और हजरत अब्बास से रो के करी मैं हदिया नहीं रखती, और फिर कहानी पे कहानी बन गई कि एक बेवा को होना था, बेवाएं जो हैं तो फिर वो किसको मिसाल में लाती, तो दुनिया की बेवाओं के लिए आप अली की बेटी को बेवा बना दीजिए, शादीशुदा को अपनी जरूरत के तहत जो चाहे आप आले मोहम्मद के घर में इधर से उधर गड़बड़ कर दीजिए, वो तो कर ही रहे हैं, अर्ध मनुष्य से दिखा रहे हैं, आप भी कुछ कर लीजिए, आप भी कुछ शरारत वो करें, कुछ शरारत आप कीजिए। लेकिन हमारा काम है कि हम शरीरों को शरारत ना करना, और हम तसी करते रहें कि जब इन्ना तैना कल कौसर, तो फिर कौसर है। 18 बेटियों की शादी हुई अली की, सबके नाम मैंने किताब उम्मुल बनीन में दामादों के लिख दिए, किसकी शादी कहाँ हुई, किसकी औलाद कितनी थी, बच्चों के नाम भी लिख दिए। किताबें पढ़ा करें, जो गलतफहमी में पढ़ते हैं वो जरूर पढ़ा करें, और जो यकीन की मंजिल पे हैं वो किताब ना खरीदें ना पढ़ें। जो शक में पढ़े रहते हैं वो किताब जरूर पढ़ा करें। यकीन वालों को कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, बस यकीन वाले हमारी मजलिस जरूर सुना करें, ताकि यकीन वालों से दोस्ती तो रहे।